मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं हो रहे हैं। मैं बस लोकी देख रहा हूँ और शौक पे शौक होते जा रहा हूँ कि यार क्या लुक क्रिएट किया है ह्यू रिवेंस ने। मैं कह रहा हूँ ना, एपिसोड के स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप पलके नहीं झपका पाओगे, इतना ज्यादा धमाकेदार एपिसोड है ये। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें लोकी के टाइम स्लिपिंग का जलवा देखने को मिलता है, जो कि मैंने पिछले एपिसोड के रिव्यू में ही बोला था कि अब ये इस पावर के साथ किसी भी चीज को रिपीट कर करके परफेक्ट कर ही लेगा, और वो यहाँ ऐसा ही करता है। टेम्पोरल लूम को फिक्स करने के हजारों लाखों ट्रायल के बाद भी जब नहीं होता है तो इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए लोकी खुद मैकेनिक, फिजिक्स और इंजीनियरिंग को सीखता है कई सदियों तक पास्ट में जाकर, और अंततः ये विक्टर टाइमली से लूम को सेट करवा ही लेता है। लेकिन फिर भी लूम फट जाता है क्योंकि इससे लूम को थोड़ा बड़ा किया जा सकता था, मगर शाखाएं तो इनफाइनेटली बढ़ रहे थे, तो इतने सारे शाखाओं को स्टेबल करना नामुमकिन था लूम के लिए। तो इसके बाद आता है एपिसोड का इंटरेस्टिंग सीन। हमें ये सीन काट कर डायरेक्ट दिखाया जाता है। ये मैंने जब ये सीन देखा ना तो मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट आया कि यार क्या मास्टर प्लान बनाया है ह्यू रिवेंस ने। जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे वापस ले आया लोकी को, और यहीं पे कैंग के साथ कन्वर्सेशन में पता चलता है कि ये लोकी को टाइम स्लिपिंग का पावर ह्यू रिवेंस के चलते ही मिली थी, ताकि वो वापस आके उसे बचा सके। और शुरुआत से ही जो हम ये टेम्पोरल लूम को बचाने की जद्दोजहद देख रहे थे, वो असल में ब्रांच टाइमलाइन के लिए बना ही नहीं था। उसे प्रोग्राम ही इस तरह किया गया था कि लोड पड़ने पर वो फट जाए, पर इससे सीक्रेट टाइमलाइन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो सिर्फ ब्रांच टाइमलाइन को ही मिटाने के लिए था। और देखिए तो इनके कन्वर्सेशन में यहाँ कैंग लोकी को मैनिपुलेट ही कर रहा है अपने बातों से, और एक हद तक लोकी हो भी जाता है। पर आखिर में सिल्वी की बात सुनने के बाद वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है, खुद की आजादी सेक्रीफाइस करके सबको आजादी देना। यस, एंड में वो खुद जाके टेम्पोरल लूम को तोड़ देता है और सारे बिखरे टाइमलाइन को खुद एक साथ कंट्रोल करता है। और इसके साथ अब ये सीक्रेट टाइमलाइन नहीं रहा, अब ये एक ट्री जैसा फॉर्म ले लिया है, जिसकी शाखाएं अब जितना ग्रो करना चाहे कर सकती है। इससे अच्छी और क्या एंडिंग चाहिए एक सीरीज को और एक किसी भी कैरेक्टर के डेवलपमेंट को। अगर आपने ध्यान दिया हो तो लोकी के सीजन 1 का पहला एपिसोड और ये सीजन 2 का आखिरी एपिसोड, दोनों को देखे तो अब सही मायने में लगता है पूरा हुआ लोकी का ग्लोरियस पर्पस। जी हाँ, दोनों ही एपिसोड का नाम है ग्लोरियस पर्पस। और अब लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ नहीं रहा, क्या हुई? अब ये गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन गया है। लिटरली अब पूरे मल्टीवर्स का फ्यूचर लोकी के हाथों में है। वो जब चाहे तब किसी की भी जिंदगी यूं मसल सकता है, पर अब वो अच्छा इंसान मतलब गॉड बन गया है तो वो ऐसा करेगा नहीं। और इन सब के साथ साथ हम लास्ट में मोबियस और B-15 को बात करते हुए सुनते हैं कि ह्यू रिवेंस के वेरिएंट के बारे में, जो 616 के एडजेसेंट रियल में हंगामा मचाया था। ये लोग और किसी की नहीं, एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ आप इस बुक में कैंग के कोर को साफ साफ देख सकते हैं, जो एंटमैन के मूवी का मेन प्लॉट रहता है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। लोकी तो अब डायरेक्ट उसके सीजन 3 या एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में ही दिखेगा। तो इन्हीं सब के साथ अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। 2-3 महीनों से 60 पे ही अटका हुआ हूँ, कम से कम थोड़ा सा तो आगे बढ़ाओ, कर दो यार सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, बाय।